नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चित्रांगन फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन रीवा की फिल्म प्रेम की भव्य रिलीज। रीवा में भुगतान न मिलने से आक्रोश, किसानों ने खरीदी केंद्र पर ट्रकों को रोका। रीवा के ग्राम पंचायत करहिया में खाद्य वितरण के दौरान किसानों में मारपीट, 2 युवक हिरासत में। रीवा में 21 वर्षीय युवती ने खाया जहर, अस्पताल में तोड़ा दम। APSU रीवा में MBA विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। रीवा में CM मोहन यादव 31 जनवरी को करेंगे भैरव लोक का लोकार्पण। रीवा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की SGMH में मौत। रीवा में UGC एक्ट को लेकर कमिश्नर कार्यालय का घेराव, 1 फरवरी रीवा बंद का ऐलान। अप्रैल तक रीवा सीधी के बीच दौड़ेंगी ट्रेन, डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने दी समय सीमा। रीवा में स्कूल बंक कर नहर किनारे घूमने गए छात्र ने चश्मा गिरने पर गंवाई जान। सिंगरौली में NCL जयंत परियोजना में हादसा, सुपरवाइजर गंभीर घायल। नागपुर में फैशन और टैलेंट शो में रीवा के प्रतिभागियों ने दिखाई प्रतिभा। खेलो MP यूथ गेम्स में जबलपुर टीम का शानदार प्रदर्शन, फाइनल में प्रवेश। मध्य प्रदेश में बढ़ा ठंड का असर, रीवा में छाया घना कोहरा। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में चल रहे 6वें चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल के तीसरे दिन स्थानीय प्रतिभाओं ने खूब छाप छोड़ी। फेस्टिवल के तीसरे दिन क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा निर्मित फिल्म प्रेम का रिलीज किया गया, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। अंकित मिश्र और गीत सूरी द्वारा निर्देशित इस भावुक फिल्म प्रेम के लेखक रीवा के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद जैन हैं। रिलीज के अवसर पर मशहूर रंगमंच कलाकार और अभिनेता विनीत कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को और यादगार बना दिया। इसके अलावा तीसरे दिन की स्क्रीनिंग में कई प्रभावशाली शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित की गई, जिनमें जगदीश्वर ललिता ढोबले की अवार्ड विजेता शॉर्ट फिल्म गीले फर्श, अभ्युदय तिवारी की कोड डी, देवेंद्र सिंह की बिरसा मुंडा, ओमिदा पित्रा की आश्वान और गीत सूरी की सुसाइड नोट शामिल रहीं। इन फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों, भावनाओं और सांस्कृतिक पहलुओं को गहराई से उकेरा, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। संवाद कार्यक्रम में अभिनेता विनीत कुमार, MPSD निदेशक संजय श्रीवास्तव, आनंद मिश्र MPSD प्रोडक्शन मैनेजर, राहुल श्रीवास्तव फिल्म निर्माता और मॉडरेटर पत्रकार जयराम शुक्ल ने सिनेमा, रंगमंच और मीडिया विषय पर विचार विमर्श किया। इस दौरान कई रंगमंच कलाकारों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया और ओपन माइक संवाद सत्र भी आयोजित हुआ। जरूरत ही नहीं है, फिल्म एक्टर बनाता ही नहीं है, डायरेक्टर बनाता है। डायरेक्टर कहता ऐसे करो तो हमको वैसे करना है, उसको जो चाहिए वो हमको देना है। थिएटर में हम ये नहीं करते हैं। थिएटर में जब शुरू होता है नाटक तो डायरेक्टर को कोना कर देते हैं, पीछे कहीं आप टहलते रहो, इधर उधर बेचैन रहो, जहां रहो यहां मत रहो, यहां के राजा हम हैं। तो मंच के ऊपर अभिनेता बादशाह होता है और वहीं उसकी पहचान होती है। अभिनेता की पहचान सिर्फ रंगमंच से हो सकती है, फिल्मों से नहीं। आप जब देखेंगे एडिटिंग तो एडिटर इतनी गाली बकता है एक्टरों को कि आपको हम क्या बताएं। तो ये लोग जो अभिनय हम लोग करते हैं, डायरेक्टर और एडिटर मिल के उसको क्रिस्प करता है, उसको डिजाइन करता है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड हाथ में लेके एक्टर को लगता है मैंने किया है। हाँ बोलो। सबसे पहले अपना बच्चन को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा हम लोग को मौका मिला, अपना बच्चन के बीच बैठ के सवाल करे का अवसर मिला।
शाम को रंग उत्सव नाट्य समिति की प्रस्तुति नाटक मस्त मौला का मंचन हुआ, जिसके निर्देशक अंकित मिश्र रहे। नाटक के दर्शकों को खूब सराहना बटोरी। बता दें कि रंग उत्सव नाट्य समिति द्वारा आयोजित यह 5 दिवसीय महोत्सव कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक चल रहा है। 31 जनवरी को भी यहां कई शानदार शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। नगरवासी इन फिल्मों को बिना किसी शुल्क के देख सकते हैं। यह फेस्टिवल विंध्य क्षेत्र में सिनेमा, थिएटर और कला को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो रहा है। रीवा जिले के त्योरथर तहसील क्षेत्र में स्थित धान खरीदी केंद्र परसिया क्रमांक 1 से परिवहन के लिए निकले 5 धान लोड ट्रकों को शुक्रवार को किसानों और किसान संगठनों ने रोक दिया। कांग्रेस नेता कमांडो अरुण गौतम के नेतृत्व में किसानों ने खरीदी केंद्र परिसर में ट्रैक्टर खड़े कर ट्रकों का रास्ता जाम कर दिया, जिससे धान का परिवहन पूरी तरह ठप हो गया। किसानों का आरोप है कि समिति द्वारा करीब 40 किसानों का लगभग 4000 क्विंटल धान तौल लिया गया था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी उसकी फीडिंग नहीं हो पाई है। तौला गया धान बारदानों में सील पैक होकर खरीदी केंद्र परिसर में ही रखा हुआ है। फीडिंग ना होने के कारण किसानों को अब तक भुगतान भी नहीं मिल सका, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से लगातार खरीदी केंद्र और संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। जब धान लोड ट्रकों का परिवहन शुरू हुआ तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ट्रकों को रोककर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही फूड कंट्रोलर कमलेश टांडेकर, जनरल मैनेजर ज्ञानेंद्र पांडे, डीआरसीएस लेख राम द्विवेदी, एडिशनल एसपी संदीप मिश्र, एसडीएम पीएम त्रिपाठी, तहसीलदार और थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने किसानों से लंबी बातचीत की, लेकिन मौके पर कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। अभी 20 तारीख खत्म हो गया, पोर्टल बंद हो गया, ये समस्या का समाधान कैसे होगा? इन्होंने बताया कि एक बार और मौका दे दीजिए, 25 तारीख तक इसका समाधान हो जाएगा। हमारी बात हो गई, भोपाल में कलेक्टर मैडम लगातार बात कर रही हैं। 25 तारीख हो गया, 26 तारीख को बोले छुट्टी है, 27 तारीख को भी हमने वेट किया, 28 तारीख को हमने फिर एक चिट्ठी लिखा कि अगर आपका कोई इसमें निराकरण या कोई जवाबदेही नहीं बनती तो हम लोग यहाँ से नेशनल हाईवे होते हुए जाकर के सुहागी पहाड़ आरटीओ वेरेल में धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों की मांग यही है कि हमारा जो धान है 40 किसानों का वो पोर्टल में अंकित किया जाए। इस संबंध में यहाँ से जिला स्तर से शासन स्तर को कई बार लिखा गया है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि पोर्टल खुल जाए, जिससे कि 40 किसानों की धान एंट्री हो जाए। अभी चूंकि उस संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया है, तब तक किसानों की सहमति से ये तय हुआ है कि जो 40 किसानों की धान है वो जो सहकारी समिति परसिया है उसकी देखरेख में यहाँ सुरक्षित रहेगी। रीवा जिले के ग्राम पंचायत करहिया में आज यूरिया खाद वितरण के दौरान किसानों के बीच जोरदार झड़प हो गई। टोकन प्राप्त करने और सीमित मात्रा में खाद मिलने को लेकर आपस में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद मारपीट की स्थिति बन गई और जमकर लात घूंसे भी चले। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसानों का आरोप है कि पर्याप्त मात्रा में खाद गोदाम में उपलब्ध होने के बावजूद एक टोकन पर केवल 2 बोरी खाद दी जा रही है, जबकि पहले 3 या 5 बोरी मिल रही थी। कई किसानों को 10-15 बोरी की आवश्यकता है, लेकिन कम मात्रा मिलने से उन्हें बार-बार लाइन में लगना पड़ रहा है। किसानों ने अव्यवस्था का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ना तो पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही कोई अन्य सुविधा, और प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस पहले मौके पर मौजूद नहीं थे, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। कुछ किसानों ने कालाबाजारी को भी जिम्मेदार ठहराया है कि अवैध रूप से खाद मिल रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मारपीट में शामिल 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि रीवा जिले में रबी सीजन के दौरान यूरिया खाद की किल्लत और वितरण में अव्यवस्था की शिकायतें लगातार आ रही हैं।
रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 पूर्वा की रहने वाली 21 वर्षीय नीलम साकेत ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान संजय गांधी चिकित्सालय में शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार जहर खाने के कुछ देर बाद ही युवती की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उपचार किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल जहर खाने के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में MBA विभाग द्वारा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस भव्य उद्घाटन समारोह में शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सुनील सिंह, MBA विभाग के HOD डॉक्टर अतुल पांडे तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव सुरेंद्र सिंह परिहार सहित अन्य गणमान्य अतिथि और शिक्षक उपस्थित रहे। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मैनेजमेंट और कॉमर्स के क्षेत्र में गहन चर्चा और ज्ञान विमर्श का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। सम्मेलन में विषय विशेषज्ञ विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे तथा छात्रों को संबंधित विषयों की गहन जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही क्षेत्र में उभरने वाली चुनौतियों, नवीनतम रुझानों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। MBA विभाग के इस प्रयास से छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से सीधे संवाद का अवसर मिलेगा, जो उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक समझ को भी और मजबूत करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 31 जनवरी को रीवा जिले की गुड़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्राचीन भैरवनाथ मंदिर भैरव लोक का भव्य लोकार्पण करेंगे। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और इसमें काल भैरव की लेटी हुई विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे एक ही चट्टान से तराशा गया है। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भैरवनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और मंदिर में ध्वज चढ़ाएंगे। इसके बाद मंदिर परिसर के समीप आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। समारोह में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास तथा हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया जाएगा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मंदिर परिसर, मुख्य कार्यक्रम स्थल, पार्किंग क्षेत्र तथा हेलीपैड का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि हेलीपैड के चारों ओर बैरिकेडिंग की जाए। मंदिर में लोकार्पण के समय सीमित संख्या में ही लोग प्रवेश करें। बड़ी संख्या में आने वाले आमजन के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा, मंदिर की साज सज्जा, मंच, साउंड सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए पार्किंग स्थल पर रैंप बनाए गए हैं। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए जोर दिया है, ताकि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कोई असुविधा न हो और कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। रीवा जिले के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा बनकुया मार्ग पर गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में घायल जितेंद्र द्विवेदी को तत्काल संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी वाहन की तलाश में जुट गए हैं। देश भर में UGC एक्ट को लेकर तीखा विवाद जारी है। सामान्य वर्ग के छात्रों और बुद्धिजीवियों में इसे भेदभावपूर्ण और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया जा रहा है। रीवा जिले में यह विवाद अब सड़कों पर उतर आया है। सामान्य वर्ग के युवाओं, बुद्धिजीवियों, मातृशक्तियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 1 फरवरी 2026 को रीवा में पूर्ण बंद का ऐलान किया है। विरोधियों का आरोप है कि नए नियमों में गलत इस्तेमाल पर सजा का स्पष्ट प्रावधान नहीं है और ना ही निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है। उनका कहना है कि यह सामान्य वर्ग के छात्रों की भविष्य के लिए खतरा बन सकता है और देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति भी पैदा कर सकता है। आज विरोध प्रदर्शनकारियों ने रीवा कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में UGC 2026 के नियमों को वापस लेने, संशोधन को रद्द करने और सामान्य वर्ग के साथ होने वाले अन्याय को रोकने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक संगठन या वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे देश में फैले वातावरण का हिस्सा है। 1 फरवरी को रीवा में विवेकानंद पार्क में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और
एक निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार भ्रमण करेंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2026 तक रीवा से सीधी के बीच ट्रेन संचालन शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के तहत रीवा सीधी खंड का कार्य तेजी से चल रहा है और 2028 तक सिंगरौली तक रेल लाइन जुड़ जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में रेलवे की जनरल मैनेजर, संबंधित जिलों में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। बैठक में भू अर्जन, वन भूमि डायवर्जन, रेलवे एजेंसी फिक्सेशन सहित सभी बाधाओं को तत्काल दूर करने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जोर दिया है कि काम एक दिन भी ना रुके और युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। इस अवसर पर कमिश्नर स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है। इस रेल परियोजना के अंतर्गत रीवा जिले में सिलपरा और गोविंदगढ़ में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह सीधी जिले के रामपुर नैकिन और चोरहट में भी स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। रीवा सीधी खंड अब अंतिम चरण में है और अप्रैल तक ट्रेन चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस नई रेल लाइन के शुरू होने से रीवा सीधी और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे आर्थिक विकास, उद्योग और पर्यटन को नई गति भी मिलेगी। अप्रैल तक सीधी तक ट्रेन पहुंच जाएगी, 28 तक सिंगरौली तक रेल लाइन पहुंच जाए। इसके लिए जो ज़रूरी भू अर्जन से लेके फॉरेस्ट डाइवर्जन से लेके रेलवे के एजेंसी फिक्स करने से लेके सभी चीज़ों पर आज बृहद चर्चा हुई है। रेलवे की जनरल मैनेजर मैडम भी आई थी और सभी तीनों ज़िले के कलेक्टर थे और कमिश्नर साहब उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एक दिन भी काम भू अर्जन के कारण, फॉरेस्ट डाइवर्जन के कारण रेलवे का न रुके और युद्ध स्तर पर काम हो। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा नहर में आज एक 16 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम श्रेयस कुशवाहा बताया जा रहा है, जो बजरंग नगर का निवासी था। वह ज्ञानस्थली स्कूल में कक्षा 10 का छात्र था। परिवार के अनुसार श्रेयस आज सुबह स्कूल जाने के बहाने घर से निकला था। उसके साथ 2 अन्य दोस्त भी थे। तीनों स्कूल की बजाय नहर किनारे घूमने चले गए। नहर के किनारे बैठे हुए थे, तभी श्रेयस का चश्मा पानी में गिर गया। चश्मा निकालने के प्रयास में उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। मौके पर मौजूद साथी छात्रों ने तुरंत बचाव की कोशिश की। एक दोस्त पानी में कूदकर श्रेयस को किनारे तक लाया भी, लेकिन नहर के दोनों ओर फिसलन होने के कारण उसे बाहर नहीं निकाल पाए। कुछ ही पलों में श्रेयस गहरे पानी में बह गया और डूब गया। दोनों साथी छात्र तुरंत बिछिया थाना पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बिछिया थाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू अभियान चलाया गया और छात्र की तलाश की जा रही है। सिंगरौली जिले की एनसीएल जयंत परियोजना में गुरुवार देर रात एक औद्योगिक हादसा हो गया, जिसमें हर्ष ट्रांसपोर्ट के कार्यरत सुपरवाइजर हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब एक टिपर वाहन को पीछे किया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिवर्स मूवमेंट के दौरान टिपर अनियंत्रित हो गया, जिससे वाहन के पास खड़ा सुपरवाइजर गंगाराम रजक उसकी चपेट में आ गया। हादसे के तुरंत बाद कार्यस्थल पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अन्य मजदूरों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल सुपरवाइजर को वाहन के नीचे से बाहर निकाला और तत्काल उसे एनसीएल के नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल सुपरवाइजर की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मोरवा पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में स्टाइलिश आइकॉन नेशनल लेवल पेजेंट का भव्य ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। एसडीएमए एकेडमी और सेटिस्फैक्शन इवेंट द्वारा संयोजित इस प्रतिष्ठित फैशन और टैलेंट शो ने दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में रीवा जिले के कई प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी शानदार प्रस्तुतियों से सबका दिल जीत लिया। बच्चों की श्रेणी में रीवा की प्रतिभाशाली तेजस्विनी सिंह सेंगर ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। उनकी कोरियोग्राफर नेहा रावत ने बच्चों को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिभागियों ने मंच पर शानदार और भव्य प्रदर्शन
प्रस्तुत किया। इस पेजेंट में मिस्टर और मिसेज, मिस और किड्स जैसी विभिन्न श्रेणियों में फैशन, टैलेंट और आत्मविश्वास के आधार पर प्रतियोगिताएं हुई, जहां युवा प्रतिभाएं राष्ट्रव्यापी मंच पर अपनी पहचान बनाने का अवसर प्राप्त करती हैं। रीवा के इन प्रतिभागियों की सफलता ने न केवल जिले का नाम रोशन किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की प्रतिभाएं देश के किसी भी बड़े मंच पर बखूबी चमक सकती हैं। रीवा में आयोजित खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 के तहत शुक्रवार को फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच खेले गए। सेमीफाइनल में जबलपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश किया, जबकि रीवा की टीम हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फाइनल मैच शनिवार को रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इस राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी रीवा को मिली है, जहां प्रदेश के विभिन्न संभागों के बालक और बालिका वर्ग की कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें लगभग 300 युवा खिलाड़ी शामिल हैं। प्रतियोगिता में कुल 32 रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं, जो 28 जनवरी से 31 जनवरी तक चल रहे हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, जिससे सर्दी और कोहरे का असर पूरे प्रदेश में महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कई संभागों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर भी देखा गया। रीवा में आज अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। रीवा के साथ सतना, सीधी, मऊगंज और शहडोल संभाग में भी इसी तरह का कोहरा प्रभावी रहा। प्रदेश के कई संभाग जैसे भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और रीवा में रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। अगले 2-3 दिनों में एक नई पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मौसम में बदलाव संभव है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।